नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। जनता चौपाल की टीम ने कई विधानसभाओं में जनता की नब्ज टटोली। उनके साथ चौपाल में बैठकर ये समझने की कोशिश की कि दिल्ली वालों के दिल में आखिर दिल्ली चुनाव को लेकर क्या है। लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कई लोग फ्री वीज़ को लेकर खासे नाराज़ नजर आए, तो कई लोगों को ये फ्री वीज़ वाली स्कीम बेहद रास आई। हमने बस वालों से बात की, हमने दिल्ली के ऑटो चालकों से बात की, हमने ई रिक्शा चालकों से बातचीत की। ये समझने की कोशिश की कि बीते 10 सालों में दिल्ली सरकार ने उनके लिए क्या कुछ सौगातें दी, और जो सौगातें सरकार ने कहीं ना कहीं घोषणा की या चुनावी भाषणों में नजर आया, ज़मीनी स्तर पर उनका क्या कुछ उनके जीवन पर असर पड़ा। सरकार की तरफ से जो फ्री बिजली दी जा रही है वो कितने मकान मालिक लोगों को दे रहे हैं, लोगों की मिलीजुली राय आई। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर हमने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की, तमाम विधानसभाओं का हमने दौरा किया, और सबसे अहम बात जो फ्री वीज़ को लेकर लोगों में खासी नाराज़गी देखने को मिली। हमने कई तबकों से बात की, अलग अलग तरीके के लोग थे, कुछ ऑफिस जाने वाले लोग, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो कुछ प्राइवेट नौकरी और कुछ बिजनेसमैन। हमने द्वारका से शुरुआत की थी। द्वारका के कई ऐसे लोग हमें मिले जो फ्री वीज़ को लेकर खासे नाराज़ नजर आए। लोगों का कहना था कि ज़रूरतमंदों को सुविधाएं दी जानी चाहिए, लेकिन जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, जो लोग अपना खर्चा वहन कर सकते हैं, उन्हें ये फ्री वीज़ की स्कीम नहीं मिलनी चाहिए। वहीं कई लोग ऐसे थे जो फ्री वीज़ की तारीफदारी करते नजर आए। लोगों का कहना था कि हमारे टैक्स के पैसे से यदि हमारे घरों में 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है तो हमें इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। हमने फिर महिलाओं को लेकर लोगों से पूछा कि महिलाओं की जो फ्री यात्रा कराई जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार मुफ्त की रेवड़ी का नाम जिस बस यात्रा को दे रहा है, महिला वोटर खरीदने का जिस पर आरोप लग रहा है, उस पर लोगों की क्या राय है। तो कई महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने साफ कहा कि हम यदि नौकरी कर रही हैं, हमारे हाथों में 1-1 लाख के महंगे मोबाइल फ़ोन हैं और हम इनकम टैक्स भरते हैं, तो हम बसों का किराया क्यों न दें, किराया कम कर दें, बजाते कि सरकार हमें पूरी तरीके से फ्री सुविधा दे, क्योंकि इससे डीटीसी को भी नुकसान हो रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन डीटीसी वालों से बात की जाए, क्यों ना उन बस चालकों से बातचीत की जाए जो लगातार इन महिलाओं को बसों में सफ़र करते हुए देख रहे हैं, या उन कंडक्टरों की नब्ज टटोली जाए जो लगातार इन महिलाओं से कहीं ना कहीं रोज़ाना उनका मिलना जुलना होता है, और बसों में कितनी सवारियाँ चढ़ती है ये कंडक्टर से बेहतर यकीनन कोई नहीं बता सकता। तो फिर हमने दिल्ली के एक इलाके में गए, क्लस्टर बस चालकों से बातचीत की, उनसे समझने की कोशिश की कि फ्री वीज़ से क्या वाकई डीटीसी को कोई नुकसान हो रहा है। तो वहाँ पर भी बस वालों की एक अलग ही दुख निकल कर सामने आई। उनका कहना था कि नुकसान तो सरकार को हो ही रहा है, हमें सैलरी तक नहीं मिलती। बस ड्राइवरों का वहाँ पर दर्द सामने आया। जो क्लस्टर बस देखे होंगे दिल्ली में, उन बस ड्राइवरों और कंडक्टरों का कहना था कि जो हमें जो सैलरी मिलती है वो सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी बस कितने किलोमीटर चल रही है। मान लीजिए कोई ड्राइवर या कंडक्टर अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकलता है, वो बस डिपो से बस लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन बस अचानक किसी भी वजह से ख़राब हो जाती है या बस में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो सैलरी बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों की काट ली जाती है, क्योंकि इतनी देर बस नहीं चली। उनका कहना था कि कंपनी ये कहती है कि सरकार पैसे नहीं दे रही और सरकार कहती है कि हमें नुकसान हो रहा है। तो बस वालों ने कहा कि दरअसल नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि महिलाओं की फ्री यात्रा के चलते बस पूरी की पूरी भर जाती है। एक बस का औसतन 5,000 रुपये जो है खर्च आता है, लेकिन कमाई आधे से भी कम होती है। ऐसे में बस को नुकसान है, यानी डीटीसी को नुकसान है, और इसकी वजह से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, और बस ड्राइवर और कंडक्टर खासे परेशान थे। केजरीवाल को लेकर ज़्यादातर बस ड्राइवर और जो कंडक्टर थे वो नाराज़ थे, क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं आ रहा था आम आदमी पार्टी की सरकार में। उनका कहना था कि सरकार बदलनी चाहिए, इस बार क्यों ना बीजेपी को मौका दे दे। कई लोग कांग्रेस की भी तरफदारी करते नजर आए। फिर हमने कहा कि चलिए बस वालों की बात हो गई, अब ऑटो चालकों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑटो चालकों को केजरीवाल ने बड़ी सौगातें दी। हमने ऑटो वालों की राय जानी। कई ऑटो चालकों ने कहा कि भाई चुनाव से पहले ये सौगात क्यों, 10 साल सरकार कहाँ सो रही थी, ये तो चुनावी लॉलीपॉप है और इससे हमें कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। वहीं कई ऑटो वाले केजरीवाल के साथ नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा चुनाव में हमने केजरीवाल का साथ दिया था, इस बार भी केजरीवाल का हम साथ देंगे और उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री के पद पर बिठाएंगे। फिर वहाँ पर कुछ हमें ई रिक्शा चालक मिल गए, जिसको लेकर ऑटो वाले भी जिक्र कर रहे थे कि ई रिक्शा की वजह से दिल्ली में जाम बहुत लगता है। पश्चिमी दिल्ली में सांसद महोदया ने यहाँ पर एक अभियान चलाया था कि ई रिक्शा वालों को, जो अवैध ई रिक्शा वाले उन्हें हटाया जाए। तो हमने कहा चलिए उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा आगे उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर बहुत सारे ई रिक्शा चालक होते हैं। आप लोग यदि इधर से गुजरते होंगे तो आपने भी देखा होगा। हमने कहा उनसे बात करते हैं। उनसे पूछा तो उनका भी दर्द सामने आया। उनमें इस बात को लेकर नाराज़गी थी कि भाई केजरीवाल साहब ने सबको कुछ ना कुछ दिया, हमें चुनाव में कुछ नहीं मिला। हमारे लिए पूरे 10 साल ऐसे ही रहे जैसे कि हम इस सिस्टम का हिस्सा ना हो, जबकि सस्ता किराया हम मुहैया कराते हैं और 1.5 से 2 लाख रुपए की जो ई रिक्शा होती है उससे हम लोगों को घर तक पहुँचाने का जो डोर स्टेप आखिरी कनेक्शन है वो हम क्रिएट करने का काम करते हैं। लेकिन सरकार ने हमारी भी कुछ नहीं सुनी।
10 सालों में हमें कोई बड़ी सौगात सरकार ने नहीं दी। उनकी समस्या ये थी कि सरकार बदलनी चाहिए, नए सरकार को मौका मिलनी चाहिए और नई सरकार से कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदे की उम्मीद दिखी। वो लोग भी बीजेपी और अन्य पार्टियों के पक्ष में नजर आए। वहाँ भी एक बड़ी समस्या सामने आई कि जो केजरीवाल ने फ्री बिजली और पानी की सौगात दी है वो मकान मालिक उन्हें नहीं दे रहे हैं। मकान मालिक कहते हैं कि फ्री बिजली और पानी लेना है तो वो केजरीवाल से जाकर लो, पर इस पर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। फिर वहाँ पर कुछ रिक्शा चालक मिल गए जो हाथों से अभी भी दिल्ली जैसी राजधानी में रिक्शा खींचते हैं। हमने उनसे बातचीत की, उनकी नब्ज़ टटोलने की कोशिश की। आमतौर पर ये लोग चुनावी मुद्दे में शामिल नहीं होते, लेकिन तमाम नेता अपने आप को ज़मीनी स्तर से जुड़ा होने का कहीं ना कहीं ढोंग रखने के लिए या अखबारों और कैमरों में अपनी तस्वीर और वीडियो बनवाने के लिए इन रिक्शों का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव प्रचार में भी ये रिक्शे जो है हाथ से खींचने वाले रिक्शे इस्तेमाल किए जाते हैं और अभी भी कई मेट्रो स्टेशन पर हाथ से चलने वाले रिक्शे आपको मिल जाएंगे। इनसे बातचीत की तो यहाँ भी इनका दर्द सामने आया। उन्होंने कहा कि साहब फ्री बीज वाली जो फ्री चीज़ें हैं वो हमें नहीं मिल पा रही है, सरकार हमें कुछ भी फ्री में नहीं दे रही है। हम मकान मालिक को बिजली चाहे 1 यूनिट यूज़ करें, 2 यूनिट यूज़ करें, 5 यूज़ करें, हम उनके पैसे देते हैं, मकान मालिक हमें मुफ्त में कुछ भी नहीं देता। वही सरकारी राशन को लेकर भी उनका मिला जुला कहीं ना कहीं जवाब था। उन्होंने कहा कि सरकारी राशन जो है वो हमें नहीं मिल पाता, वो मकान मालिक तक नहीं मिल पाता। कुछ ने कहा कि आधार कार्ड को बनवाने के लिए भी हमें से पैसे मांगे जाते हैं और वोटर लिस्ट में तो साहब हमारा नाम ही नहीं है। कई ऐसे रिक्शा वाले तो जो पूर्वांचल तबके से दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में रह रहे हैं और न जाने कितने वर्षों से रह रहे हैं, 35 से 40 साल से रह रहे हैं, लेकिन वोटर कार्ड नहीं बना। उन्होंने कहा जी शीला दीक्षित की सरकार जो थी वो बेहतर थी, उस राज्य में कम से कम रोजी रोटी की समस्या नहीं होती थी। केजरीवाल ने बंटाधार कर दिया। उनका कहना था कि बैटरी रिक्शा के चलने से उनका कामकाज बिल्कुल ख़त्म हो गया और सरकार उनको सड़कों पर नहीं देखने चाहती। कभी ट्रैफिक पुलिस या तो चालान कर देती है या फिर रिक्शा वालों को जब्त कर लेती है, तो ये भी एक तरीके का चालान है। हालांकि उन्होंने बताया कि 1000 रुपये देकर एमसीडी की तरफ से लाइसेंस बनवाया जा सकता है। फिर हमने रिक्शा वालों से बात करने के बाद हमने रुक किया दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। हम कई ऐसे इलाके में गए जहां मीडिया का आज तक कोई कैमरा और अखबार वाला नहीं पहुंचा। ये इलाका मिला हमें नजफगढ़ से चंद किलोमीटर की दूरी पर जाफरपुर अस्पताल है और वहीं पर एक गाँव है। जाफरपुर गाँव में गए तो वहाँ एक गजब कहानी सामने आई। वहाँ पर पता चलता है कि दिल्ली का ये ऐसा इकलौता गांव है जहां रात को पानी आता है 10 बजे के बाद। हमने लोगों से पूछा, कई बुजुर्ग महिलाएं मिली, केजरीवाल को लेकर खासे नाराज़ थी। उन्होंने कहा कि एमएलए कैलाश गहलोत ने बिल्कुल काम नहीं किया। एक बार वोट मांगने हमारे इलाके में आए, उसके बाद पलट के नहीं देखा। अब खैर ये बात अलग है कि कैलाश गहलोत अब बिजवासन विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पार्टी छोड़कर बिजवासन में बीजेपी के उम्मीदवार बने और बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। वजह क्या थी ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार को लेकर वो परेशान थे, पर लोगों का कहना था काम नहीं छोड़ा, काम किया नहीं, तो इसकी वजह से वो मुँह चुराकर भाग गए। वहाँ से निकल कर आए तो हमने कहा कुछ और लोगों से बातचीत की जाए। हमने दिल्ली कैंट इलाके में लोगों से बातचीत की। वहाँ ज़्यादातर लोग केजरीवाल के काम को लेकर खासे नाराज़ नजर आए। लोगों ने साफ कहा कि फ्री बीज को लेकर जो फ्री की चीज़ें बांटी जा रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, फ्री की चीज़ भाई दिल्ली वालों को नहीं चाहिए। दिल्ली एक राजधानी है, यहाँ लोग सक्षम हैं। रोजगार को लेकर, नौकरी करने को लेकर एक रेहड़ी वाला भी इतना कमा लेता है कि वो अपना बिजली का बिल भर सकता है। यदि सुविधाएं देनी है तो विकलांगों को दीजिए, बुजुर्गों को दीजिए और उनको दीजिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते। तो ये एक अच्छी बातचीत पहल निकल कर सामने आई। लोगों का कहना है कि फ्री की चीज़ें आप उन लोगों को दीजिए जो जिनकी उन्हें सबसे ज़्यादा दरकार है, ना कि उन लोगों को भी आप दे रहे हैं कि महंगे महंगे फ्लैटों में रह रहे हैं और लगभग 5 से 10 लाख की उनके पास गाड़ियां हैं, महंगे मोबाइल फ़ोन हैं, लेकिन 200 यूनिट फ्री बिजली की स्कीम वो उठा रहे हैं। साथ ही महिलाएं जो ऑफिस में काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं, आईफोन का वो इस्तेमाल कर रही हैं और कारों में घूमती हैं, लेकिन जब फ्री यात्रा की बारी आती है तो डीटीसी में वो पिंक कलर की टिकट लेकर फ्री यात्रा कर रही हैं। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। साथ ही कई लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे थे कि 10 साल केजरीवाल का राज हमने देख लिया, दिल्ली में कुछ खास विकास हुआ नहीं। बातें बहुत की गई, 24 घंटे पानी देने की। शिक्षा मॉडल को लेकर कहीं ना कहीं वो खुश नज़र आए। लोगों ने कहा कि शिक्षा में जो मनीष सिसोदिया शिक्षा जनक कहे जाते हैं, शिक्षा क्रांति जिन्हें कहा जाता है, मनीष सिसोदिया को लेकर लोगों का मिला जुला कहीं ना कहीं राय थी। लोग कह रहे थे कि इन्होंने काम किया है, एजुकेशन सिस्टम को लेकर दिल्ली में काम हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ों को लेकर लोग ओवरऑल मिली जुली प्रतिक्रिया थी। लोगों ने यह भी माना कि कांटे की टक्कर है इस बार। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केजरीवाल की हवा चल रही है या बीजेपी की हवा चल रही है। कांग्रेस को लेकर लोग खासे यहाँ हताश नजर आए। लोगों का कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है क्योंकि उनके पास चेहरे की भारी किल्लत है। चेहरा ना होने के चलते कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पर जा रहा है। कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो दिल्ली में चुनाव को लीड कर सके। वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर और बीजेपी को लेकर लोगों का कहना है कि कांटे की टक्कर है। नतीजा दिल्ली की मौसम की तरह कि कभी भी पलट सकता है, लेकिन सत्ता पर कौन काबिज होगा ये चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि चुनाव को लेकर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर लिस्ट का डेटा जारी कर दिया गया है
और इसके मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं जो दिल्ली में सत्ता पर कौन बैठेगा इस बात की कहीं ना कहीं तस्दीक करेंगे और ईवीएम के जरिए ये तय करेंगे कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। लेकिन बदलते मौसम में दिल्ली के जो चुनावी दंगल में ये तमाम मुद्दे रहने वाले। इस बीच एक और मुद्दा आया जिसका जिक्र करना यहाँ बेहद ज़रूरी है। वो मुद्दा नेताओं के बड़बोलेपन से शुरू हुआ। बिधूड़ी जी हैं, रमेश बिधूड़ी, जिसको लेकर एक बयान आता है इनका सामने। इन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी। विवादित इसलिए क्योंकि कांग्रेस वाले इसको लेकर बड़ा बवाल मचाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से किसी महिला को लेकर इस तरीके से टिप्पणी नहीं करना चाहिए। पहले भी वो सांसद रह चुके हैं, सदन में भी एक बार उनकी ज़ुबान फिसल गई थी। अब बीजेपी वालों का कहना है कि बयान उन्होंने कुछ और दिया, लेकिन कैमरे ने या फिर मीडिया में या अखबारों में या सोशल मीडिया में वो बयान कुछ और दिखाया जा रहा है। अब बयान क्या कहा था ये आप गूगल जाकर देख सकते हैं, तमाम आपको यूट्यूब पर या अन्य जगहों पर यह बयान मिल जाएगा। बहरहाल इस बयान को लेकर भी अब चर्चाएँ हो रही है। आतिशी को लेकर बयान दिया जाता है कि उन्होंने अपने पिताजी को बदल लिया है। इस पर आतिशी भावुक हो गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र कर दिया कि चुनाव को लेकर ऐसी ओछी राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। चुनाव मुद्दों को लेकर जीतना, कहीं ना कहीं लड़ा जाना चाहिए और जीतने हैं तो मुद्दों को लेकर आप बात कीजिए। आप दिल्ली के डेवलपमेंट में क्या करने जा रहे हैं इसको लेकर बात कीजिए। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जो सांसद अब विधायक के कहीं ना कहीं कालका जी से वो प्रत्याशी बन गए हैं, विधूड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक वोट बटोरने के लिए ये ओछा बयान दिया है। ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। तो हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा है कि नेताओं की बदजुबानी वहाँ पर बहुत हो रही थी और उस पर लोगों ने इस बात की खिंचाई भी की कि बदजुबानी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। आप चुनाव लड़ते हैं तो मुद्दों पर लड़िए, विकास के मुद्दे पर लड़िए, सत्ता में जो पार्टी बैठी है उन्होंने उनकी नाकामियों पर लड़िए, आप क्या बेहतर कर सकते हैं इस पर लड़िए। लेकिन बदजुबानी को लेकर ये खासी नाराज़गी और इनमें मुझे लगता है तमाम लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के जरिए या अन्य जगहों पर दे रहे हैं और लगातार इस पर सवाल भी उठ रहा है कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी विधूड़ी जैसे एक सांसद को इस तरीके का बयान देने की। पर कई लोग कह रहे हैं कि वो सदन में भी इस तरीके का बयान दे चुके, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। आज इंडियन यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर कालिक पोती है, महिला विरोधी करार दिया है। आतिशी ने भी रोकर अपना दर्द बताया। उन्होंने कहा कि इस तरीके का बयान दिल्ली वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दिल्ली में लेकर अब चौतरफा राजनीति शुरू हो गई है। मुद्दों की राजनीति तो है ही, फ्रीबीज की राजनीति है। फ्री में जो सौगातें दी जा रही है उसको लेकर लगातार केजरीवाल सरकार पर निशाना विपक्ष साधता रहा है, अन्य पार्टियां साधती रही है। लेकिन इस चुनावी तिकड़ी में चूंकि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ लड़ाई है। लेकिन ज़्यादातर लोगों से हमने बातचीत की, जो आपने हमारे तमाम वीडियोज़ में देखा, ज़्यादातर लोगों का कहना था कि लड़ाई दरअसल दो के बीच है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। अब जीतता कौन है ये तो लोग साफ साफ नहीं बता पाए। लोगों का कहना है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन कई लोग इस बात को लेकर सहमत हैं कि 10 साल में जो केजरीवाल सरकार के कामकाज रहे हैं, अब किसी नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि बदलाव की ओर दिल्ली देख रही है। वहीं कई लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने इतना काम किया है कि घर के यदि पुरुष वोटर बीजेपी के साथ हैं तो महिला वोटर केजरीवाल के साथ है। ऐसे कई लोगों से हमने बातचीत की जिनकी वीडियो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई और आप वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुरुष भले ही मोदी जी के साथ चले जाएँ, पर महिलाएँ जिनको कि फ़ायदा दिख रहा है केजरीवाल की फ्री बीज जो बस यात्रा है या महिलाओं को 2100 रुपये देने का वायदा है, उससे कहीं ना कहीं महिला वोटर जो हैं वो केजरीवाल के प्रति जो पूर्व निष्ठा की तरह बनी हुई हैं वो केजरीवाल को वोट करेंगी। अब ये चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। फिलहाल चुनाव आयोग भी पूरी तैयारी कर चुका है। तो फिलहाल कुल मिलाकर इस पूरे चौपाल का निचोड़ यही है कि अब तक जितनी भी जगह हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने कहा कि कांटे की टक्कर होने वाली है दिल्ली में। कोई एक पार्टी कितनी सीटें ले पाएगी इसको लेकर कहना फ़िलहाल जल्दबाजी है। और अब ऐसे में ये बदजुबानी वाला जो मुद्दा आ गया है, इस पर भी लोगों की नब्ज़ टटोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव में इन मुद्दों के अलावा जो बदजुबानी का मुद्दा है उस पर लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है। तो आज हमने आपको लोगों के बीच ना जाकर ये बताने की कोशिश की कि हमने जो तमाम लोगों से बातचीत की है उसका अब तक का निचोड़ क्या निकला है, उसका अब तक कहीं ना कहीं क्या कुछ उसके नतीजे सामने आए। तो आज जनता चौपाल में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। कल किसी और जगह लगाएंगे चौपाल, ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली चुनाव को लेकर दिल्ली वालों के दिल में क्या है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।